कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सभी अच्छे होंगे अपने घर में। तो आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज है हमारे घर में पूजा, मतलब नवग्रह की पूजा है। तो सब लोग रेडी हो गए, सब लोग मतलब सब नहा चुके हैं, रेडी हो गए। मैं भी जा रही हूँ पीनू को नहलाने के लिए। मैं भी नहा चुकी हूँ, बस मैं रेडी नहीं हुई क्योंकि मुझे पहले पीनू को रेडी करना था, इसीलिए। तो आगे देखिए जो भी कुछ होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो गाइस, तो मैं यहाँ पे आ गई थी पीनू को नहला के। मैं उसको रेडी करने के लिए आ गई थी। मैं उसको नया ड्रेस पहनाने वाली थी, तो इसलिए मैंने उसके सारे कपड़े एक जगह इकट्ठे किए और फिर मैंने पीनू को सबसे पहले रेडी किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं पहले पीनू को रेडी कर देती हूँ, क्योंकि वो रेडी हो जाएगी तो अपने दादू के साथ बाहर खेलने के लिए चली जाएगी, तब तक मैं रेडी हो जाऊंगी। तो मैंने उसको रेडी कर दिया था। एक्चुअली इस शर्ट के नीचे ना फुल पैंट था, तो मैंने वो वाला पैंट इसको नहीं पहनाया क्योंकि गर्मी है और फुल पैंट मतलब थोड़ा अजीब सा ही लगता, ऊपर से गर्मी लगता उसको वो अलग। तो मैंने इसलिए उसको फुल पैंट नहीं पहनाया, मैंने उसको हाफ पैंट ही पहनाया। शर्ट मैंने उसको वही पहना दिया, नया वाला शर्ट था। तो यहाँ पे पीनू रेडी हो गई थी और उसको ना पता नहीं यार, जो वायर वाले हेडफोन होते हैं ना, उसके ईयरबड के पास जो रबर जैसे लगे हुए रहते हैं, उसको चबाने में कुछ इतना मज़ा आता है ना, कहीं से भी उसको मिल जाए तुरंत निकाल के मुँह में ले लेती है। तो हम लोगों को ना बहुत ही मतलब उससे उसको संभाल कर रखना पड़ता है। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो उसके हाथ में आ जाता है। तो यहाँ पे पीनू को रेडी करके पीनू निकल गई थी अपने दादू के साथ। और बाहर पंडित जी भी आ गए थे, 5 पंडित आने थे, तो 5 आ गए थे। वो लोग भी अपना तैयारी कर रहे थे क्योंकि सारा सामान जो है पंडित जी ही लेके आए थे। उनको ही मम्मी ने बोला था, क्योंकि देखो जब एक्चुअली हमारे घर में ना ये वाला पूजा पहली बार हो रहा है, तो हम लोगों को इतना कोई आइडिया नहीं था कि इतना सामान लगेगा या इतने सारी चीज़ें लगेंगी। तो जो हमारे पंडित जी हैं उनको ही मम्मी ने सारा सामान बोल दिया था लाने के लिए, तो वो लोग सब चीज़ लेके आ गए थे। और यहाँ पे हर एक चीज़ की तैयारी शुरू हो गई थी। बगल में महादेव बन रहा था, क्योंकि जो पंडित जी ही बना रहे थे महादेव, हाथों से मट्टी वही लेके आए थे और वो बना रहे थे पूरा। तो ये तो सबसे छोटा वाला है, अभी बहुत बड़ा वाला भी बनेगा। छोटे छोटे आई थिंक 3, 4 या 5 बने थे, उसके बाद सारे बड़े वाले बने थे। यहाँ पे ना थोड़ी वीडियो मिस वाली हो गई, आगे वाला पॉइंट पीछे चला गया, पीछे वाला आगे आ गया। तो यहाँ पे महादेव ऑलरेडी मतलब एक जो था वो बन चुका था, दूसरा वो बना रहे थे। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। इधर मैं भी इस टाइम पे मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी। और मम्मी पापा सब मतलब सब काम में बिजी थे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि पीनू हमारी बहुत शांत थी उस दिन। तो ये है ना, हमारे महादेव बन के तैयार हो गए थे। जो मेन थे ये, और उसका जो जिनका रुद्राभिषेक होना था वो ये वाले थे। इनका ये सारा उन्होंने हाथ से ही बनाया, वो भी इतना अच्छा लग रहा था देखने में, मतलब नॉर्मल हम लोग को तो बना ही नहीं सकते। तो सारा उन लोगों ने ही बनाया। और यहाँ पे प्रॉपर पूरी तैयारी हो चुकी थी पूरा पूजा का। अभी मतलब मेरे हस्बैंड पूजा पे बैठने वाले थे, क्योंकि वही पूजा करते हैं इसलिए। तो यहाँ पे सब चीज़ हम लोग का तैयार हो गई थी। मैं भी रेडी हो गई थी, वो भी उधर धोती पहन रहे थे, क्योंकि बेचारे को धोती पहनना नहीं आता, तो पापा पहना रहे थे धोती। तो पूरा रेडी होता। पीनू की मस्ती तो अपनी तरफ थी। पीनू हमारी बिल्कुल भी मतलब उस दिन शैतानी नहीं कर रही थी। वैसे वो ना कुछ भी सामान देखते तुरंत उठा के फेंक देती है, लेकिन उस दिन वो कुछ नहीं कर रही थी, एकदम शांत थी। मतलब वो कुछ कर रही थी ना, कोई सामान फैला रही थी, चुपचाप शांत से बैठी हुई थी। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर तैयारी हो चुका था। मैं भी रेडी हो गई थी, सब लोग मतलब रेडी हो गए थे। मम्मी नहीं हुई थी बस, क्योंकि मम्मी बार बार काम कर रही थी इसलिए। फिर उस बीच में मैंने पीनू को खाना खिलाने के लिए भी मैं आ गई थी, क्योंकि पीनू को ना बहुत भूख लगा था। सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन बच्चों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैंने फटाफट पीनू के लिए सेरेलैक्स बनाया और मैंने उसको वही खिला दिया। यहाँ पे मैं और मम्मी प्लान कर रहे थे कि खाने में क्या बनेगा और कौन बनाएगा, क्योंकि मैं तो बना नहीं सकती थी। और जिनको हमने बनाने के लिए बुलाया था वो आए नहीं, एंड टाइम पे उन्होंने मना कर दिया। मना नहीं किया यार, बट उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। इतना मतलब अजीब लग रहा था, क्योंकि अब हम कौन बनाएगा खाना, क्योंकि मैं बना नहीं सकती थी, मम्मी पूजा में बिज़ी थी, तो और कौन बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वही बैठ के सब प्लान कर रहे थे, क्योंकि जिसको बुलाया था उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया हमारा। तो हम लोगों ने फिर पापा ने प्लान किया कि पापा खाना बनाएंगे। तो मैंने सब्जी वब्जी काट के दे दिया था पूरा प्रॉपर, मतलब बाहर का जितना भी काम होता है वो सब मैंने कर दिया था। पापा ने जाके बना दिया था, पूरा खाना बन गया था हमारा, जल्दी बन गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर हम लोग पूजा पे बैठ गए थे। पीनू को भी खाना पीना खिला दिया था मैंने उसको। फिर दोपहर के टाइम थोड़ी देर के लिए पीनू सो गई थी, तो वो भी अच्छा ही था, क्योंकि वो जब अब उसका ना जब टाइम टेबल से जब वो चलती है ना, तो वो बदमाशी नहीं करती, बिल्कुल चिड़चिड़ नहीं करती।
तो उसी पीनू एकदम शांत थी और बहुत ही अच्छी तरीके से उसने पूरा दिन अपना बिल्कुल हम लोग को परेशान नहीं किया। उसने हमारा पूजा भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया। थोड़ा सा उसने लास्ट में, मैं वीडियो में आगे आप लोग देखोगे, रोने लगी थी, बहुत परेशान करी थी उस टाइम पे भी वो इसीलिए परेशान करी थी क्योंकि उसको ना नींद आ रहा था, उसको सोना था और मैं पूजा के पास बैठी हुई थी इसीलिए। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया था। पूजा कुछ 12-1 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था, 12 बजे आई थिंक स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे पूजा पूरा तैयार था। मम्मी भी उधर खाना, अभी बीच बीच में मम्मी खाने के पास भी जाके देख रही थी। अब पीनू भी अपना खाना पीना खा के आ गई थी। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर स्टार्ट हो गया था पूजा। हम लोग भी पीछे बैठे हुए थे सब लोग। इस टाइम मतलब हालत तो इतनी ख़राब हो रही है, मतलब बाहर पूजा आधा ही हुआ है, आधा बाकी है। और अभी में यही हालत है, बस बैठे रहो, कुछ काम मत करो। इतना ज़्यादा थकान हो रहा है। और ऊपर से है क्या, मतलब पूजा का तैयारी जो है ना वो मैं नहीं कर रही, मैं नहीं टच कर सकती, मम्मी कर रहे। खाना भी पापा ने और मम्मी ने मिलके बनाया है, मैं तो बस ऊपर से ही हेल्प कर रही हूँ। बट फिर भी काम इतना हो जाता है ना, इधर उधर घूमने में इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि उसी में इंसान थक जाता है। और हमारी पीनू भाई वो तो बिल्कुल नहीं थकती, उसको देखोगे ना बिल्कुल एक्टिव है वो एकदम। तो देखो पूजा कब तक ख़त्म होता है अभी तो कुछ पता नहीं है। अभी तो देखो 2:16 हो गया लेकिन अभी तक पूजा ख़त्म नहीं हुआ। अभी आगे देखते हैं कब ख़त्म होगा। पीनू सबसे बुरा तो मेरे साथ हुआ, मैं अपने लिए नई साड़ी लेके आई थी। मैंने मतलब लाख की चूड़ियाँ अपने लिए मंगाई थी, लाठी जिसे बोलते हैं हमारे इधर लाख की चूड़ी बोलते हैं, वो मंगवाया था मैंने। मैं कुछ भी नहीं पहन सकी, इतना बुरा लग रहा था मुझे। फिर लास्ट में मैंने अपना ये पुराना वाला सूट ही पहन लिया। मतलब इतना पुराना भी नहीं है, 2-3 बार पहना है मैंने इसे, बस ज़्यादा नहीं पहना। और यहाँ पे पीनू सो गई थी 5 बजे के आसपास, लेकिन पूजा हमारा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, पूजा चल ही रहा था। तो यहाँ पे सब धीरे धीरे रुद्राभिषेक कर रहे थे, बट बस मुझे छोड़ के, क्योंकि मैंने नहीं किया। और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मतलब सब चीज़ तो ठीक है लेकिन मैंने पूजा ही नहीं किया यार, मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर लास्ट में अभी आ रहा था, आरती करने का टाइम हो गया था। आरती और सजावट वगैरह जो महादेव का होना था, वो लास्ट का क्लिप जो था ना वो मैं ले नहीं पाई क्योंकि मैं उस टाइम पे चली गई थी खाना बनाने के लिए, इसीलिए। तो बाकी तो पूजा का मैंने ऑलरेडी सारा क्लिप ले ही लिया। बाकी अगर कुछ अभी और मिलता है तो मैं इसमें आगे ऐड कर देती हूँ। पूजा वगैरह तो सब ख़त्म हो गया। उसके बाद सब ऑफिस भी चले गए थे नेक्स्ट डे। उसके बाद से मैंने सोचा चलो अब थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा रूम भी हो गया था, किचन विचन भी सब कुछ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैं यहाँ पे बेड साफ़ करने के लिए आई। मैंने सोचा चद्दर झाड़ के यही चद्दर दोबारा डाल दूँगी, बट पीनू ने क्या किया, खड़े खड़े उसने टॉयलेट कर दिया, तो मैंने फिर चद्दर ही चेंज कर दिया। उसके बाद मैं आ गई थी सारे कपड़े वगैरह समेटने के लिए जितने भी बिखरे हुए थे। ये टेबल को तो एक तरफ से श्राप ही मिला हुआ है कि ये कभी साफ़ सुथरा या खाली रह नहीं सकता। तो यहीं पे मैं उसकी पूरी की साफ़ सफाई करी थी। पूरा टेबल पे जितने भी कपड़े वगैरह थे उन सबको हटा के यहाँ पे अच्छे से क्लीन करके और सबको तय लगा के रख रही थी क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे कपड़े थे जो पीनू के मिक्स हो गए थे, नए और पुराने पहनाने के चक्कर में। तो यहाँ पे मैंने ना पीनू को फ़ोन पकड़ा दिया था। सही बताओ ना, अभी ये फ़ोन थोड़ा बहुत देखने लगती है ना तो मेरा काम ना थोड़ा जल्दी हो जाता है।
तो जब भी मैं काम कर रही रहती हूँ ना तो मैं इसको पकड़ा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि कितना गंदा है, पूरा बर्तन वगैरह धुलने को है। ये ना दूध वाला बर्तन है जिसमें थोड़ा सा दूध था, तो मैंने सोचा चलो चाय बना के काम ख़त्म करते हैं, इसको दूध का बर्तन भी धुल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये तेल का पैकेट भी फटा हुआ था, कहीं गिर रहा था, तो मैंने इसको सोचा कि भर ही लेती हूँ। मैंने इसको फिल करके उसके बाद यहाँ पे चाय वगैरह छानी। मुझे थोड़ी ठंडी चाय लगती है तो मैंने अपने लिए भी छान ली, मम्मी के लिए भी छान ली। मम्मी को दे के आ गई थी मैं, और अपने लिए मैंने रखा हुआ था कि जब तक मैं बोतल वगैरह भरूँगी ना तब तक वो हो ही जाएगा ठंडा एकदम। तो मैंने यहाँ पे पूरा कर लिया था। उसके बाद मम्मी ने आधे तो मैंने धुल दिए थे, आधे और बचे हुए थे जो थोड़ी देर के बाद धुलने वाली थी मैं। तो यहाँ पे पूरा ये किचन में देख रहे हो, सॉरी वॉशरूम में इतना सारा बर्तन था पूजा का। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पीनू को खाना खिलाने के लिए। तो पीनू के लिए मैंने ओट्स बनाया था, और अपने लिए मैंने जैसे बताया कि फास्ट होता है तो मैं अपने लिए ड्राई फ्रूट्स लेके आई थी थोड़ा बहुत। ये पता नहीं इसको क्या हो जा रहा है, बार बार गिर जाती है, कहीं पे भी कुछ भी हो, थोड़ा सा कुछ हो गिर जाती है। ये देखो, ये नहीं, इसे छोड़ दो। ये सारे बर्तन धुले, ये बेड पे जितने भी हैं सारे पूजा के बर्तन धुले गए हैं, ये सारे के सारे। तो हमारे घर का काम ख़त्म हुआ है अभी कुछ 3 बजे के आसपास। मतलब जितने भी बर्तन थे सारे धुल गए हैं, A to Z बर्तन धुल गए। गैस कल पूजा वाला जो भी गंदा हुआ था वो सब साफ़ हो गया। ऊपर से आज तीज है, मतलब यूपी साइड के लिए तीज है, हमारे यहाँ तो कुछ और बोलते हैं। तो उसमें हम बिन नमक का खाना खाते हैं। अगर दिन में चाहे तो व्रत कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते। तो मैंने तो दिन में फास्ट रखा हुआ है, रात में बिना नमक का खाना खाएंगे। तो मैं बस अभी अपने लिए कॉफ़ी लेके आई थी, थोड़ा सा कॉफ़ी और ड्राई फ्रूट्स खाए मैंने थोड़ा बहुत, बस पीनू को खिलाते टाइम। और उसके बाद अभी देखो रात में क्या खाएंगे। बिना नमक का खाना खाना है तो देखो क्या खाएंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी आगे जो कुछ भी होता है वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और यहाँ पे मैं बैग पैक कर रही थी मैं अपने सारे कपड़े मैं अपने और पीनू के समेट के रख रही थी। कहीं हम जा नहीं रहे, बट मेरे कपड़े इधर उधर सारे गिरे हुए रहते, तो मैंने सोचा कि ये बैग खाली पड़ा हुआ रहता है, तब तक मैं इसमें सारा सामान समेट लूँ और इसको रख लूँ। तो यहाँ से मम्मी पीछे से कुछ जल लेके आई थी जो आँखों में लगाना होता है, पूजा का था। मैं पूजा वाले दिन लगा नहीं पाई, भूल गई थी काम के चक्कर में, तो मम्मी आज लेके आ गई थी। तो यहाँ इस बैग में मैंने सारे अपने और पीनू के कपड़े, जो भी मतलब हम कहीं जाते हैं बाहर ना, हॉस्पिटल वगैरह या कहीं घूमने वगैरह, तो ऐसे कपड़े थे, तो ये मैंने सारे बैग में समेट के रख दिए थे अपने और पीनू के, क्योंकि ये ना इधर उधर बिखरे रहते हैं, गंदे हो जाते हैं। ऊपर से पीनू क्या करती है, उस रूम में जो कपड़े रखे रहते हैं ना सबको उठा के बाहर ला के रख देगी, क्योंकि वो नीचे पड़ता है ना जिसको आसानी होती है, उठा के ला के यहाँ पर रख देती है। इस चक्कर में कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इससे अच्छा कि मैंने सोचा सारे कपड़े को मैं समेट के रख दूँ। ये कल जो सूट पहना था मैंने पूजा वाले दिन, उसका दुपट्टा था, तो उसको भी सोचा था लगा के रख दूँ। धो दिया था मैंने, सूख भी गया था, तो मैंने धुल धाल के रख दिया इसको। मैंने ये मंगाया था अपने लिए, लाख की चूड़ी मंगाई थी मैंने, तो पूजा के लिए मैंने मंगाया था, बट ये पूजा के टाइम तक तो आया नहीं, अभी आया है। और ऊपर से आ भी जाता तो मैं पहनती नहीं, रखा ही रहता। तो मैं अभी जस्ट खोल के देखती हूँ कि कैसा आया है। मैंने हमारे यहाँ की लाख की चूड़ियाँ मंगवाई थी, जो जैसे हमारे यहाँ पहना जाता है वैसी। बस देखते हैं कैसा आया हुआ है। और मैंने ग्रीन कलर की मंगवाई थी, तो पूरा मतलब एकदम ऐसा पीस ग्रीन कलर का ही आया हुआ है। खोल के भी देख लेती हूँ अंदर कहीं कोई टूटा हुआ तो नहीं है ना। इसमें से स्मेल बड़ी गंदी सी आ रही है, बट आया तो अच्छा है।
एक भी पीस टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल एकदम जैसे मंगवाया था मैंने बिल्कुल वैसे ही आया हुआ है। मैं सोच रही थी अगर अच्छा नहीं आता ना तो मैं रिटर्न करवा के इसको दूसरा मतलब उसमें मंगवा लेती, थोड़ा मैरून या रेड टाइप में, बट ये अच्छा है तो मैं अब इसे ही रख लेती हूँ। लाख सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है कि किसी भी पूजा या किसी भी अच्छे काम में ना लाख की चूड़ी पहनना चाहिए, तो वो हमारे तरफ बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये आपका जो सीप का होता है ना, सीप वगैरह को उतना मेरे यहाँ कोई वैल्यू नहीं देता, हमारे यहाँ लाख का ज़्यादा वैल्यू देता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आप अगर 3 पीस वाला भी लोगे ना तो वो भी आपको 500-600 में पड़ जाता है, अगर 3 पीस वाला ले रहे हो। अगर आपने 12 पीस वाला लिया है वो तो आपको 1000 से ऊपर ही जाएगा, इतना महंगा मिलता है अगर अच्छा लोगे तो। नहीं, अगर आप लोकल लोगे तो आपको 500-600 में मिल जाएगा, बट अगर अच्छा लोगे तो महंगा मिलता है। तो मैंने तो मंगा लिया, अब देखते हैं किसी और काम में पहन लेंगे, किसी और चीज़ में।